और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। एम नागेश्वर राव सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। सीबीआई के साबिक चीफ आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना दोनों को साइडलाइन किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर अरुण शर्मा और डीआईजी मनीष सिन्हा को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि सीबीआई में रिश्वत का मामला चल रहा है। इस सिलसिले में जांच ऑफिसर ए.के. बस्सी का फौरी तौर पर तबादला हुआ है। वो अस्थाना और वर्मा मामले की जांच कर रहे थे। उधर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आलोक वर्मा को अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी है। आलोक वर्मा के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अर्जी पर जल्द समाअत की मांग की है। इस मामले में कोर्ट 26 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस बीच स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। और इस मामले पर हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने मशहूर क्रिमिनल वकील सिद्धार्थ लूथरा से खास गुफ्तगू की। सीबीआई वर्सेस सीबीआई का पूरी जो लड़ाई है वो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हमारे साथ फिलहाल फेमस क्रिमिनल लॉयर और पूर्व एएसजी सिद्धार्थ लूथरा है। पूरा मामला कैसे देखेंगे? फिलहाल मेरा ये मानना है कि सीबीआई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी और इसकी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, इसका जो काम करने का तरीका है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको बचाने के लिए सीवीसी को एक्ट करना चाहिए था, पहले एक्ट करना चाहिए था। चलो अब भी कर लिया तो अच्छा किया। ठीक है, तो फिलहाल 2 अधिकारियों को छुट्टी पर भेज देना सीवीसी का फैसला है। सीवीसी ने जो फैसला लिया है वो फिलहाल सही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। आलोक वर्मा के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को इंटरफेयर करता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो फैसला सीवीसी ने लिया है वो फिलहाल कानून के जानकार के मुताबिक सही लिया है, ताकि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है और जिस पर लोगों को अब भरोसा बना है वो और भविष्य में भी बना रहना चाहिए। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीबीआई मामले में जारी घमासान के बीच हुकूमत ने अपनी बात रखी है। हुकूमत की जानिब से वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि जांच तय करना सीवीसी का काम है। सीवीसी की सिफारिश पर ही दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजा गया है। सीबीआई की जांच मरकज हुकूमत नहीं कर सकती। के 2 बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है सेक्शन 4(1) में। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है, और ये उन कानूनों के संबंध में है, वो इन्वेस्टिगेशन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंध रखती हो। मरकजी हुकूमत की जानिब से सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को अचानक बरतरफ किए जाने पर एमआईएम सदर ने रद्द अमल का इजहार किया। वैसे ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया गया फैसला गैर कानूनी है। इस तरह इन्हें हटाने का सीधा मतलब यही है कि हुकूमत अस्थाना को बचाना चाह रही है। उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 4 के वायलेशन पर डायरेक्टर को यकीनन राहत देगा। दूसरी बात यह है कि सीवीसी के बोलने पर हटाया गया है। मैं जानना चाह रहा हूं कि सीवीसी ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया। हम डिमांड करते हैं कि हमको बताइए आप कि वो कौन सा सेक्शन है लॉ का जिसके तहत आपने ये सिफारिश की। तीसरी बात यह है कि डायरेक्टर वर्मा ने एक ऑफिसर जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे और सीबीआई ने अपने वेबसाइट पर उस एफआईआर को भी अपलोड कर दिया, पूरे चार्जेस बता दिए, तो बजाय उसके कि मिस्टर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं? पूरी बिल्डिंग को सील कर दिए। तो फिर ये क्या हो रहा है? तो ये जितने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं
उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत खराब चीज हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की आवाम इस चीज को गौर कर रही है, देख रही है कि ये जो वादा, जो ढकोसले झूठे वादे किए गए थे करप्शन। कांग्रेसी लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई मामले में हुकूमत पर वार किया है। सिंघवी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सीबीआई को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा इल्जाम है कि हुकूमत ने अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को गलत कानूनी तरीके से हटाया है। पहले से घबराई मोदी शाह की जोड़ी ने सीबीआई कहीं की कहीं नहीं छोड़ी। हम ये सीधा आरोप लगाते हैं इस सरकार में, सत्तारूढ़ पार्टी पे, कि रफेलोफोबिया से बचने के लिए और अपने सब गलत कारनामों को भारत की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करवाने के लिए आज असंवैधानिक रूप से सीबीआई डायरेक्टर को वस्तुतः हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, जो गैरकानूनी और असंवैधानिक है। आगे बढ़ेंगे, खबर झारखंड से है, जहां रांची पुलिस और एटीएस ने हासिबा इंक्लेव में छापेमारी करके साइबर क्राइम के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेने की खबर है। छापे के दौरान फ्लैट से हजारों सिम कार्ड्स, सिम बॉक्स और काबिल एतराज सामान मिला है। इस नेटवर्क के तार बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों से जुड़े होने के भी अंदेशे हैं। मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। ये अशरफ भाई है, तो उन्हीं का लड़का है। तो वो हम लोग ये फ्लाइट जो है मेरा ही है। तो वो फ्लाइट हम उनसे बात हुआ, एग्रीमेंट जो भी है उन्हीं से हुआ। अब क्या है क्या नहीं है अशरफ भाई जानेंगे। मतलब अशरफ भाई के बेटे हैं? हाँ, बेटे है या क्या है, उन्हीं को हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं जावेद? ये तो हमको नहीं पता है। ये तो जैसा मालूम चला आज, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो न्यूज। और अशरफ भाई क्या करते हैं? अशरफ भाई वो चप्पल, वो जूता चप्पल का दुकान है जी, यहाँ जुबली मार्केट पे। और जावेद अहमद कैसा देखने को लगता था? रहन सहन का कैसा था? रहन सहन ठीक था, आदमी यानी कि मिलता जुलता था। अपना दुकान से सामान वामान लिए और अपने चले गए। हाईटेक वाला लड़का था या फिर? इससे तो अब देखिए किसी बता नहीं सकते हैं कि कैसा है हाईटेक। कैसा था इकबाल भाई, इमरान भाई? रहन सहन के बारे में तो ठीक था, अपना आदमी आया। आप कैसे बताएं कि क्या है क्या नहीं है। गुजरात के अमरेली में राजौल के पीपी वाव पोर्ट पर रिलायंस नियोल के ट्रेनिंग शिप को लॉन्च किया गया। इस मौके पर कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह मौजूद थे। इस जहाज को वरुण नाम दिया गया है और इसे 2019 के मई माह में कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा। इस जहाज को बनाने में 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। आगे बढ़ेंगे, बिहार के मशहूर अस्पताल पीएमसीएच में एक सिख गुज़िश्ता 26 सालों से मरीजों को खाना खिला रहा है। गुरमीत सिंह रोजाना अपनी आमदनी का 10% बीमार मरीजों के दरमियान खाना तकसीम करने में सर्फ करते हैं। गुरमीत सिंह का कहना है कि ऐसा करके इन्हें बेहद खुशी मिलती है। पता नहीं, गुरु नानक साहब का आशीर्वाद है, उन्होंने ही इस रास्ते में लगा दिया है। और मैंने बचपन में सुना है, मैं आज तक कहता हूँ मित्रों, गरीब का मुंह भगवान के घर की दान पेटी है। दान पेटियों में डालने से अच्छा है इन गरीबों को खिलाओ। मेरे गुरु नानक बहुत खुश हो गए। गुरुद्वारों में, धर्म स्थानों में दान पेटियों में देने में कोई फायदा नहीं है। 2 रोटी इस बच्चे ने खा लिए, मेरी आत्मा खुश हो गई। हम भाई 10 रुपया 20 रुपया दान पेटी में डाल के खुश नहीं होते। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने प्रमाण दिया है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटेंगे। सिख बना ही गरीबों के लिए है। अगर गरीबों की सेवा जो सिख नहीं करता है वो अपने आप के अंदर मर चुका है। सियासी लीडरों की जानिब से हिंद पाक के दरमियान मुज़ाकरात के अहिया की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि दोनों ममालिक के बीच मुनासिब वक्त पर मुज़ाकरात होंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को इस मामले पर बात करने का कोई हक नहीं है।
गवर्नर ने कहा कि सियासी पार्टियां इसे पंचायत इंतखाबात से मुंसलिक न करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम फरीकैन से बातचीत के लिए तैयार है। मुल्कों के बारे में उनको कहने का हक नहीं है, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। बात ज़रूर होगी हमारी और पाकिस्तान की, जब पड़ोस में रहेंगे तो बात होगी, लेकिन अगर तुम पंचायत में उसको लाओगे तो वो हमको एक्सेप्टेबल ना कभी था ना है। वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ें तो मेरे और आपके हाथ में नहीं हैं। बहुत सारी फोर्सेस यहाँ वर्क करती हैं, देश अंदर की भी बाहर की भी। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, ये देश का सबसे खूबसूरत और बढ़िया खित्ता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बातचीत से हल ना हो सकती, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हथियार से हल होती हो। ना हम हथियार से हल कर सकते हैं, ना सामने वाले कर सकते हैं। होम मिनिस्टर वॉज वेरी रिसेप्टिव फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। बातचीत की जो बुनियादी शर्तें वो आपको मालूम है, और उन्होंने ये भी कहा, मैं उन्हें बताया भी सारा, कि मैं उनके आने से पहले मैं जो अपनी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके लीडर से मेरी मुलाकात हो चुकी थी, और सबसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, तुम्हारे लिए है। ये रुपया हर पंचायत को 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक रुपया मिलने वाला है। इसमें हिस्सेदारी करो, इसको लो, और चीज़ें नॉर्मल होंगी तो फिर बातचीत होगी, फिर सब चीज़ें हल हों। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले आईपीएस अफसर नागेश्वर राव सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर के तौर पर ओहदे पर फायज हो चुके हैं। नागेश्वर राव की शबीह एक सख्त अफसर की रही है। इनकी पहले पोस्टिंग तालचेर में हुई थी। तालचेर को कोयला माफिया का गढ़ माना जाता था। नागेश्वर राव ने तकर्री के बाद वहां नज्म नस्क की सूरत हाल को बेहतर बना दिया था। सीबीआई के नए डायरेक्टर एम नागेश्वर राव साबिका वरंगल जिला और फिलहाल जिला जयशंकर भोपालापल्ली के मंगापेट मंडल के बूरे नरसापुरम गांव के रहने वाले हैं। तरक्की की रोशनियों से दूर दीही इलाके में पैदाइश के बावजूद नागेश्वर राव सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचे हैं। अब नागेश्वर राव के आबाई गांव में सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनका ताल्लुक एक जरई घराने से है। नागेश्वर राव के वालिद का नाम पिचैया जबकि मां का नाम शेषमा है। इन्हें 2 बहनें हैं। नागेश्वर राव ने इब्तदाई तालीम मंगापेट में ही हासिल की। तिम्ममपेट में उन्होंने 8वीं से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। वरंगल के एवीवी कॉलेज से नागेश्वर राव ने इंटरमीडिएट की तालीम पूरी की और वरंगल में ही CKM कॉलेज से डिग्री हासिल की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नागेश्वर राव ने सिविल इम्तिहान लिखे थे और कामयाबी पर काफी अरसे तक बतौर उड़ीसा कैडर अफसर छत्तीसगढ़ में बरसर खिदमत रहे। नागेश्वर राव उड़ीसा के DGP भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक इजलास का एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी समेत दीगर सरकर्दा सियासतदानों ने शिरकत की। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ हलकों से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद का फलसफा मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की असास है। कसरत में वहदत को बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी ने जिंदगी भर जद्दोजहद की। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि फिरक़े वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम को हुकूक हासिल हैं तो उन्हें हुकूक भी अदा करना ही होगा। पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती है। लोग एक दूसरे को नफरत की नजर से, शुबह की नजर से देखते हैं। अगर ये माहौल रहेगा तो एकता कैसे होगी? और अगर एकता नहीं है तो मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता है। तरक्की का काम नहीं हो सकता है, मिलजुल के रहने का काम नहीं हो सकता है। तो एकता के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और इसलिए हम सबका फर्ज होता है, हम सब नागरिक हैं इस देश के, हम सबका ये फर्ज होता है कि हम एकता के लिए, यकजहती के लिए
पूरी कोशिश करें और वो तमाम चीज़ें जो रुकावट बन रही हैं उनको रास्ते से हटाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इसलिए आज तकरीर का समय नहीं है, सिर्फ एक नारा देना होगा हम सबको, और ये नारा है आज, और कोई नारा नहीं होगा, सिर्फ ये नारा हमारे देश को बचाना है ताकि आने वाले दिन बेहतर भारत का निर्माण करना है, हमें इसे देश को बचाना है, वो एक ही नारा होगा। कौमी एकता का मतलब ही वो। आज कई बार बोलते बोलते हम तंग आ चुके हैं, तंग नहीं मतलब लोग तंग आ चुके हैं शायद मुझे सुनते सुनते। हर बार ये हम कहते हैं कि हम की बात जो कहते हैं ये हम क्या होता है, ये हम हिंदुस्तानी की बात जो हम कहते हैं ये हम क्या है। हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों मिलते हैं तभी हम बनते हैं, तभी नहीं तो ये मुल्क नहीं रहेगा, ये मुल्क ही नहीं रहेगा। अगर म को हटाने की कोशिश करो सिर्फ हाहाकार बचेगा, अगर हा को उतारने की कोशिश करो सिर्फ मातम बचेगी, और ये सिर्फ ये हम तभी बचा पाएंगे, और वही है याद आज महात्मा गांधी जी का। सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं ने मुल्क की रंगारंगी, तनव्वो और मुश्तरका विरासत को बचाने पर जोर दिया। गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात कही थी, दुनिया के तमाम धर्मों को सम्मान देने की बात की थी। आज हमारा भारत, हमारा देश क्या उनके बताए हुए रास्ते पर, या जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सपना और ख्वाब था, क्या उस रास्ते पर हम चल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज देश के अंदर एक अजीब सा माहौल है, लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। हर व्यक्ति इस बात की फिक्र में है कि उसके साथ कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ये माहौल हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 साल मुगलों ने और अफगानों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने। ये बात मैं इसलिए यहां कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जिस देश से मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को जाया करता था, जिस देश से मोहब्बत के नगमे जब गाए जाते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी, जिस देश की रवायत, संस्कृति, सभ्यता, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना हुआ करती थी, 1000 साल की विदेशी हुकूमतों ने इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, रवायतों को मिटाना चाहा, और इस गंगा जमनी तहजीब को मुसलसल मिटाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो काम 1000 साल में विदेशी हुक्मरान ना कर पाए, वो चंद दिनों के गद्दार सियासी लोगों ने कर। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम बीजेपी के ढोंग और पाखंड के खिलाफ हैं। जहनों में नफरत का जहर घोलने वालों और मजहब, जबान, जात-पात के नाम पर तफरीक और बांटने वालों से मुकर्रीन ने होशियार रहने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नए तालीमी साल के लिए नांदेड़ समेत कई स्टडी सेंटर के नाम फहरिस्त से हटा दिए हैं। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिन स्टडी सेंटर के नाम हटाए गए हैं इन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हजारों तलबा के लिए यूनिवर्सिटी से फासलाती तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत मदीनतुल उलूम जूनियर कॉलेज में चलने वाला नांदेड़ का ये स्टडी सेंटर बंद होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने एक फैसले के तहत ऐसे तमाम स्टडी सेंटरों के नाम वेबसाइट से हटा दिए हैं जहां पर हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज की सतह पर तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि जिन इदारों में डिग्री की तालीम का नज़्म है वहीं पर अपने स्टडी सेंटर मुंतकिल किए जाएं। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के काफी संगीन असरात पड़ सकते हैं। तो इस खुसूस में मेरा यही मुतालबा है कि जितने भी तालीमी मरकज़ मौलाना आज़ाद के चल रहे हैं
उनको यूनिवर्सिटी ने जो है अपने सतह पर हुकूमत से, यूजीसी से, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से ख़त किताबत करके सारे हक़ाइक़ को उनके सामने रखते हुए अभी जारी रखना चाहिए ताकि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। और दूसरा, ज़ाती तौर पे मेरा ये भी मुतालबा है कि हमको डिग्री कॉलेज में मुंतक़ल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कम से कम 3 साल का जो है मौका देना चाहिए ताकि वो क़वानीन की भी तकमील हो सके और बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इस फैसले से नांदेड़, मालेगांव, जालना, औरंगाबाद समेत रियासत के कई मकामात के स्टडी सेंटर बंद होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अगर ये स्टडी सेंटर बंद होते हैं तो यहाँ तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा के लिए किसी और मकाम पर मुंतकिल होना और वहाँ से तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। यही फिक्र तलबा को परेशान कर रही है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपने फैसले पर अज़-सर-नौ गौर करने की मांग की जा रही है। ये हमारे घर के करीब है, इसलिए हमको हमारे पेरेंट्स ने हमको यहाँ पे एडमिशन करवाए, और अगर ये कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमारे पेरेंट्स हमको इतनी दूर तक भेज नहीं सकते। ये कहना है कि ये स्टडी सेंटर जो है यहीं पर रहे तो ठीक हो सकता है हम लोगों के आने जाने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दूर जा नहीं सकते। मेरा हालांकि 1 साल यहाँ पर हो चुका है, तो फिर मुझे तालीम हासिल करने में अगर ये सेंटर बदलता है तो दुश्वारी होगी। जिस स्टडी सेंटर यहाँ से तब्दील होगा तो मुझे ना परेशानी होगी, और जिसके ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर साहब और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार होंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इस गैर मुनसिफाना फैसले को लेकर मुस्लिम तलबा व तालिबात में शदीद बेचैनी पैदा हो गई है, और ये फैसला मुस्लिम तलबा को तालीम से दूर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। फासलाती तालीम के जरिए कसीर तादाद में मुस्लिम तलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब ये फैसला तलबा को तालीम के हुसूल से महरूमी की तरफ धकेलने का सबब बन गया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वो जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल की सतह पर चलने वाले इदारों में जारी अपने स्टडी सेंटर बंद करने के बजाय उन्हें यूनिवर्सिटी की शराइत पर पूरा उतरने का एक मौका दे। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मामले में क्या इक़दाम करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। औरंगाबाद में औरंगजेब आलमगीर के हाथ से लिखा हुआ 400 साल कदीम कुरान का नुस्खा मौजूद है। कुरान करीम का नुस्खा पंचक्की में वाक़े लाइब्रेरी में मौजूद है। इस नायाब कलमी नुस्खे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस कुरान करीम के नुस्खे को औरंगजेब आलमगीर ने तहरीर किया। इसका फारसी तर्जुमा मौलाना नजमुद्दीन ने किया है। तो आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। औरंगाबाद के तारीखी शाहकार में पंचकी का शुमार होता है। पंचकी और बीबी का मकबरा देखने के लिए गैर मुल्की सयाह औरंगाबाद का रुख करते हैं। पंचकी दरअसल हजरत मौलाना आशूर अल मारूफ बाबा शाह मुसाफिर और हजरत शाह मोहम्मद सईद उर्फ पलंगपोश की खानकाहें हैं। इन्हीं खानकाहों में बाबा शाह मुसाफिर का कुतुब खाना भी था, जिसका कयाम आसिफ जहां अव्वल के दौर में यानी 17वीं सदी में अमल में आया था। इस लाइब्रेरी में हजारों नादिर और नायाब किताबों का जखीरा मौजूद है, लेकिन इन सब में अहम तरीन औरंगजेब आलमगीर के हाथों तहरीर करदा कुरान करीम का नुस्खा है। ये नायाब नुस्खा अभी भी महफूज है और जायरीन बड़े इश्तियाक से इसे देखने आते हैं। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में तफसीर हुसैनी 3 जिल्दों में मौजूद है। कहा जाता है कि अपने दौर के जय्यद आलिम और इस्लामी स्कॉलर गुलाम अली आजाद बलग्रामी जब औरंगाबाद पहुँचे और उन्होंने लाइब्रेरी देखी तो फिर वो यहीं के होकर रह गए। औरंगाबाद में गुलाम अली आजाद बलग्रामी ने 7 कलमी नुस्खे तहरीर किए, जिनमें कुछ कलमी नुस्खे इंतहाई बोसीदा हालत में मौजूद हैं। ये तफसीर हुसैनी और वावी कुरान जो है हज़रत खानक़ाह नक्शबंदिया में जब दर्स व तदरीस के खिदमत अंजाम देते थे, 400 साल पहले पुराने यहाँ पे खानक़ाही तालीम हुआ करती थी, अब न तफसीर वग़ैरह पढ़ाई जाती थी। तीन जिल्दों में मौजूद हैं ये तफसीर हुसैनी जो पहली मरतबा बताया। उसके बाद जो है हज़रत मौलाना मीर ग़ुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह का मख्तूता है दवाइदुल उलमा व सलासिल 1125 हिजरी में लिखा हुआ है। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड के मुताबिक आज भी यहाँ 2500 किताबों का
नायाब जखीरा है, लेकिन जिस कमरे को लाइब्रेरी के तौर पर बताया जाता है वहाँ महज चंद किताबें और शहनशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर के हाथों तहरीर करदा कुरान करीम के नुस्खे हैं। इस नुस्खे की खास बात यह है कि इसका तर्जुमा और नक्शो निगार सोने के पानी से की गई है, जो न सिर्फ काबिल दीद है बल्कि अजमत रफ्ता का अजीम शाहकार भी है। शहनशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का जो मखतूता कुरान पाक है, ऊपर से उसके नक्श निगार और बाउंड्री और आयत का स्टॉप जो है सोने के पानी से उसके ऊपर मखतूता किया गया है। पंचक्की में वाक़िया इस कुतुब खाने को आजादी के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड के उस वक्त के CEO अब्दुर्रऊफ की कोशिशों की वजह से सन 2009 में इस कुतुब खाने को आवाम के लिए खोल दिया गया। लेकिन अलमिया ये है कि अभी भी लाइब्रेरी की ज्यादातर किताबें अलमारियों में धूल चाट रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।